ईरान ने सीरिया से वादा किया है कि हम आपके एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करेंगे। याद दिला दूं कि ईरान ने ही सीरिया को इतना ताकतवर किया है कि आज वो डिफेंस इस्तेमाल करता है और ईरान के ही डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका और इजराइल के सैकड़ों हमलों को रोकने में कामयाब हो जाता है। यहां पर रोककर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देना चाहता हूं, सुनिए। इजराइल ने कल सीरिया के कई इलाकों पर हमला किया, जिसमें एक IRGC के व्यक्ति की, जो ईरानी मिलिट्री से जुड़ा हुआ था, वो घायल हुआ है। इसके अलावा किसी के मरने की खबर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, लेकिन सीरिया के यानी जो ईरानी डिफेंस सिस्टम है उसने दर्जनों मिसाइल और हमले इजराइल के रोके हैं। यह है तस्वीर। ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। बात सीरिया की है, इसलिए दोनों खबर को लिंक किया है मैंने। ईरान और सीरिया ने आधिकारिक तौर पर बात करी और अपने और एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करने को इशारतन ये बात कह दी है ईरान ने कि हम आपके डिफेंस को और मजबूत करेंगे। उधर हूतीस को रोकना नामुमकिन सा हो गया है। एक बार फिर से दर्जनों मिसाइल और ड्रोन रोकने की खबर आई है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने लाल सागर में, रेड सी में हूथीस के दर्जनों मिसाइल और दर्जनों ड्रोन्स को रोका है, इंटरसेप्ट किया है। खबर एक बड़ी ये भी है कि मोसाद के चीफ कतर पहुंचने वाले हैं। कहा जा रहा है कि हमास और इजराइल में हॉस्टेज के एक्सचेंज को लेकर, या यूं कहूं सीधी ज़बान में डील को लेकर बातचीत करने के लिए पहुंचने वाले हैं। उधर हमास ने कह दिया कि डील का जो दूसरा पड़ाव होगा, सेकंड स्टेज होगा, वो परमानेंट सीज फायर होगा। पहली जो डील होगी वो तो चलो एक्सेप्ट होगी, लेकिन सेकंड जो स्टेज होगी वो परमानेंट सीज फायर की होगी, वरना कोई डील नहीं होगी। इजराइल का आज जो रवैया है वो आज से नहीं है, वो नबियों के ज़माने से है। इनके बाप दादा नस्ल, इनकी नस्ल चल रही है ना, नस्ली नफरतिया वाली है। सोचिए वो ये कौन सी यहूदी कौम है, इनकी नस्ल यहूदा से चल रही है। जी हाँ, वो 11 भाई जिन्होंने अपने भाई यूसुफ को कुएं में डाल दिया था, और वो यहूदा पूरा प्लान करता है। वो यहूदा जो सिर्फ वाहिद ऐसा भाई था भाइयों में जो अपने भाई जनाबे यूसुफ की कत्ल की साजिश रचता है। अब उस यहूदा की सुल्ब में जो पैदा होंगे वो ऐसे ही तो होंगे। खैर मेरे दोस्तों, इतिहास पर नहीं जाएंगे, लेकिन एक ऐसा इतिहास निकल कर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है इजराइल का कि पूरी दुनिया से लानत पड़ रही है। मेरे दोस्तों, आज से 21 साल पहले एक अमेरिकी ह्यूमन राइट महिला लड़की 21 साल पहले सन 2003 में अमेरिका से ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी। वो रफ़ा आती है। रफ़ा में उस वक्त इजराइल फिलिस्तीनियों के मकानों को बुलडोज़र से तोड़ रहा था। मेरे दोस्तों, उस लड़की अमेरिकन ने क्या करा, बुलडोज़र के सामने खड़ी हो गई। वो अमेरिकी थी, अमेरिका की नागरिकता थी उसके पास। इजराइल ने उस अमेरिकी महिला को, उस लड़की को नहीं छोड़ा, बुलडोज़र उस पर चला दिया, वो मर गई। कल उसकी बरसी को 21 साल हो गए। सोशल मीडिया पर यह पोस्टर चल रहा है जिसमें इजराइल के आतंक का चेहरा बताते हुए, याद करते हुए रेचल कॉरी को याद किया जा रहा है कि 21 साल पहले 23 साल की एक खूबसूरत नौजवान लड़की आई थी जो फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ने से रोक रही थी, जिस पर इजराइल ने यह भी नहीं सोचा कि यह ह्यूमन राइट
से जुड़ी हुई, संस्था से जुड़ी हुई महिला है और अमेरिकी है। बिल्डोज़र चलाकर इस बेकसूर लड़की का कत्ल इजराइल ने किया था। उधर मेरे दोस्तों 31,645 मरने वालों की संख्या, शहीदों की संख्या गज़ा में पहुंच चुकी है। और एज़ यूजुअल जो रोज़ बोलता हूं कि मरने वालों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। दिन में 100 से 150 रोज़ फिलिस्तीनियों का इजराइल कत्ल कर रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते। ह्यूमन राइट यूरोमेड संस्था ने कहा है कि इजराइल पूरी प्लानिंग से आईआईटी के लोगों को और मीडिया के लोगों को और उनकी कंपनी को, उनके दफ्तरों को गाजा में सिस्टमेटिकली तबाह कर रहा है, मार रहा है। आईआईटी से जुड़े हुए, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों को मार रहा है ताकि दुनिया तक गाजा की तस्वीरें, हालात और कहानियां ना पहुंच सके। रमज़ान के इस पाक महीने में हमारे दस्तरखान पर दर्जनों नेमतें होती हैं। हर तरह की 2-3 तरह के तो सिर्फ शरबत होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं। खाने के लिए दर्जनों चीज़ें होती हैं, अकौड़ी, पकौड़ी, पराठे, खाना, पानी, सब कुछ हो। लेकिन गाजा में उस माँ के दिल से पूछिए कि जिसके बच्चे रोज़े से हों और उसके पास कुछ बनाने के लिए इफ्तारी के नाम पर कुछ ना हो, और हो तो सिर्फ और सिर्फ घास फूस हो। वो घास फूस जो इंसानों के खाने के लिए तो नहीं है। उस घास फूस को धोकर साफ करके एक बूढ़ी माँ अपने बच्चों के लिए उससे क्या बनाएगी मुझे नहीं पता। देखिए ايش بتسوي يا حجة؟ عساك بخير. سوي عشاء. العشاء مفطور اليوم يا حجة؟ ايش بدنا نسوي؟ ايش بدنا نسوي؟ خلص بكفي. اعطينا تو البنت لقيت اطلب معنا. हस्बी अल्लाह निअमल वकील। रमज़ान का ये पाक महीना है, हम पेट भर कर खाना खा रहे हैं। अरब सुअरों की तरह फैलते जा रहे हैं, अय्याशी में डूबे हुए हैं, अमीर की जिंदगी गुजार रहे हैं। बेहतरीन पोशाक, बेहतरीन खाना, और ये तस्वीर रोज की है। रमजान के इस पाक महीने में भी इतने खतरनाक हमले हर दिन इजराइल कर रहा है, लेकिन पड़ोस में अरब देश खामोश बैठे। इसके अलावा अल अजहर यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गाजा के अंदर इजराइल ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दी है हमला करके। جامعة الأزهر غرب غزة بعد تدميرها من قبل قوات الاحتلال خلال العدوان المستمر على قطاع غزة. सोच के देखिए, हमारी गली में जिसे हम सिर्फ शक्ल से जानते हों, उसकी जब मौत हो जाती है तो पूरी गली में अजीब सा माहौल होता है। और अगर हमारे ख़ानदान का कोई मारा जाए, मैंने पिछले 2-3 महीने में अपने ख़ानदान के कई लोगों को खोया है। हाल में ही अभी चंद रोज़ पहले मैंने अपने दादा को खोया है। चाहे हम बिल्कुल दूर दूर रहते हों, लेकिन घर की कैफियत हमें पता है। हमारे ख़ानदान में किसी की मौत होती है तो हलक से खाना नीचे नहीं उतरता है। कहने का मतलब यह है कि अगर एक गली में इमेजिन कीजिए 2-3 लोगों की अचानक से मौत आ जाए तो लोगों की नींदें उड़ जाती हैं। गाज़ा में ये 34 लाशें एक साथ एक ही मोहल्ले में, एक ही गली के अंदर पड़ी हुई है। इजराइल रोज़ मार रहा है, हम देख देख कर थक रहे हैं। मैं बोल बोल कर थक रहा हूँ
मैं आपको दिखा दिखा के थक रहा हूं, लेकिन इजराइल मार मार के नहीं थक रहा है। रोज यही मैं भी सोचता हूं कि कब तक दिखाऊंगा, आप कब तक देखेंगे, लेकिन ये हो रहा है। इससे हम लोग बच सकते हैं। मैं चाहूँ ना दिखाऊं और आप चाहे ना देखें, स्किप कर दें, लेकिन गाज़ा के लोग इसको स्किप नहीं कर सकते। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वहाँ की ज़िंदगी ऐसी है कि किसी को नहीं पता कि कल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। वहाँ हर दिन लाश गिर रही है, वहाँ हर दिन मौत हो रही है। अब वहाँ लोगों के आंसू सूख चुके हैं, अब उनसे रोया भी नहीं जाता, अब उनके हलक से आवाज़ नहीं निकलती है, अब उनकी आवाज़ रोते रोते फट गई है, फर्रा गई है। अब उनके लिए मौत कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उनको पता है कल हो सकता है उनका कोई अपना मारा जाए। बम से नहीं मारे जाएंगे तो भूखे मारे जाएंगे। भूख प्यास इतनी ज़्यादा हो गई है कि उनको अब शायद सुकून मिल रहा हो कि बम से हम मर जाएंगे तो एक झटके में मर जाएंगे, वरना भूखे तड़प तड़प कर मरेंगे। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।